श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन माता पिता भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे बुद्धि तीव्र गति से ना कार्य कर रही हो, या फिर उनके बच्चे किसी गलत मार्ग पर चले गए हों, गलत संगति में पड़ जाने के कारण उनकी आदतें बुरी हो गई हो, मोबाइल आदि दिन भर लेकर वे पढ़ते लिखते नहीं, इसी गलत चीज़ों में अपने मन को व्यस्त कर लिए हैं। तो उन माता पिता के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ चल रही हो, एक बार इस उपाय को आप करके देखिए। गुरुवार, मार्गशीर्ष माह की गुरुवार की 10वीं तिथि है, जो कि गुरुवार यदि बच्चों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति, बृहस्पति ग्रह की स्थिति यदि मजबूत नहीं रहती तो निश्चित है वे गलत संगति, गलत आदतों में फंस ही जाते हैं। यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करना है तो भगवान बृहस्पति देव को किस प्रकार हम प्रसन्न करें, और भगवान श्री हरि विष्णु का पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी बड़ा पवित्र है। तो ऐसे में हमें चुपचाप एक चीज खिला देना है। चुपचाप गुरुवार के दिन आपको एक चीज खिला देना है। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी, जिसमें से दीपक जलाना है, तुलसी के पत्ते वाला उपाय, हल्दी वाला उपाय, और कौन सी चीज हम खिला दें जिससे हमारा बच्चा जो गलत संगति में पड़ा हुआ है वह गलत संगति किस प्रकार गलत संगति से लौट कर आए, जो है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ धन संपदा की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कामना के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए हम सभी को इन उपाय को करना है। जितने भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, पूरा वीडियो को संपूर्ण सुनकर पूरी जानकारी ले। आधी अधूरी जानकारी से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा यह वीडियो है। अपने बच्चों के लिए कौन ऐसी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में बच्चे गलत आदतों में पड़ ही जाते हैं, गलत संगतियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जो है बृहस्पतिश्वर महादेव की जय अवश्य लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम सभी को प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है चने की दाल। आपको 1 कटोरी चने की दाल लेना है। चने की दाल का रंग पीला होता है, अर्थात वह स्वर्ण, शास्त्रों पुराणों में स्वर्ण दान के बराबर है, अर्थात स्वर्ण के बराबर इसकी मान्यता है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का दान करें, पीली चीज़ों का ही दान हमें शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। और इस चने की दाल को, जो बच्चा आपका गलत संगति, गलत आदतों में पड़ा हुआ है, आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके आपको 1 कटोरी चने की दाल लेना है। कितनी? 1 कटोरी चने की दाल। और उस पर आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े रखना है। गुड़ के टुकड़े, अब कहोगे कितने गुड़ के टुकड़े रखें? आप चाहो तो गुड़ के टुकड़े कोई से छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में बांट लो। छोटा सा 1 ही टुकड़ा ले, कम से कम 1 टुकड़ा गुड़ अवश्य रहे। और इसे जो है लेकर, इसे रख कर चने की दाल पर, इसे अपने घर पर जो कोई से भी नंदी आ रहे हैं, यदि घर पर प्रतिदिन हमारे घर पर नंदी भगवान अवश्य आते रहते हैं, या फिर नंदी नहीं आते तो हमारे घर पर गौ माता ही आती है, तो गौ माता को उसे खिला देना है। अपने बच्चों से स्पर्श, यदि यह बच्चा उपाय न कर पाए तो अपने बच्चे से एक बार स्पर्श अवश्य कर ले। स्पर्श कराकर यदि बच्चे से गौ माता को खिला दिया जाता है, शास्त्रों और पुराणों में गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। कितनी? 35 कोटि। 33 कोटि देवी देवता उनकी कृपा उस बच्चे पर अवश्य लगेगी, और गुरु ग्रह की स्थिति, भगवान बृहस्पति देव की कृपा उस पर जरूर होगी, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। गौ माता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। साथ ही साथ उन्हीं के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की रक्षा के लिए ही अवतार धारण किया था, गौ और पृथ्वी की रक्षा के लिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के लिए बहुत सी कथाएं शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसलिए हम सभी को इस दिन आपके घर में जो कहीं भी यदि नंदी आ रहे हैं, गौ माता आ रही हैं, तो उन्हें जो है जो चने की दाल और गुड़ है उसे खिला दें।
और गौ माता से प्रार्थना करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उनसे प्रार्थना करके कि हमारे बच्चा गलत संगति में पड़ा हुआ है वह लौट आए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके एक बार गौ माता को इस चीज़ को खिला दीजिए। निश्चित है खिलाने में आपको कुछ भी नहीं करना। इस उपाय को बहुत छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को आप सभी लोग करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बहुत सिंपल सा उपाय है, आप जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन हम सभी को इस प्रकार से तुलसी जी के पत्ते लेना है। कितने? 3 पत्ते। और इस पर हल्दी से हमें एक एक बिंदी या 3-3 बिंदी हमें लगा देनी। हल्दी से हमें बिंदी लगा देना है। और बिंदी लगाने के बाद हमें इस प्रकार से पहुंच जाना है कहाँ पर? माता तुलसी के सन्मुख। वहाँ पर हमें जो है तुलसी, आपने पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से कई बार सुना होगा, यदि हमारे घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है तो हमारे घर में सदा खुशहाली ही खुशहाली रहती है। यदि किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूख जाता है तो निश्चित है हमारे घर में विघ्न क्लेश आ ही जाते हैं, या हमारे घर में जादू टोने टोटके या निगेटिविटी आ ही जाती है। इसलिए तुलसी का पौधा हमें सदा अपने घर में हरा भरा करते रहना है। चाहे आप जिस भांति से तुलसी माँ के पौधों को हरा भरा अवश्य करें और पवित्रता का विशेष ध्यान दें। उन तुलसी के पत्तों को आपको वहीं पर रख देना है, तीनों पत्तों को। और आपको इस प्रकार से गोलबत्ती का दीपक गौ माता के घी से, यहीं पर हमें गौ माता के घी से हमें 3 दीपक उसी तुलसी के पत्ते पर जो है समर्पित कर देना है, अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, धन संपदा के वृद्धि के लिए। क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी में सदा निवास रहता है, इसीलिए तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। और धन धान्य की वैभव की प्राप्ति के लिए हमें तुलसी माँ के सन्मुख एक दीप तो आप प्रतिदिन लगाते होंगे, परंतु आपको इस दिन बृहस्पतिवार के दिन 3 दीपक अवश्य लगाना है। निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा, परंतु उपाय को उपाय के तरीके से यदि किया जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और इस दिन हमें सबसे पहले, जब आप नित्य क्रिया से निवृत्त हों तो इन सब उपायों को करने से पहले हम सभी को 1 चुटकी हल्दी डालकर जिस पानी से आप स्नान करें उसमें हल्दी युक्त पानी से जो भी व्यक्ति नहाकर इन उपायों को कर लेता है, या बृहस्पतिवार के दिन नहाकर हल्दी युक्त जल से स्नान करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम सभी को इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। साथ ही एक विशेष उपाय है, भगवान शंकर के मंदिर जाकर जो भी व्यक्ति चने की दाल को और गुड़ के साथ समर्पित करता है बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से, गुरु ग्रह की स्थिति उसके जीवन में मजबूत होती है। यदि स्थिति मजबूत नहीं रहती तो विवाह आदि में देरी या फिर कई प्रकार की समस्याओं को हमें भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है और कष्ट कम ही नहीं होते। तो ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए गुरुवार के दिन हमें इन उपायों को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना। जय।